हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए भाग से आपका शिक्षक अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाता है बहुत ही कम तैयारी में। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक आप देखें, क्योंकि इसके 3 ऑप्शन में नंबर होते हैं, 3, 2, 1 और चौथे में 0। तो देखो 3 तक आपका टिक कहीं भी हो जाता है 3 ऑप्शन में, तो आपको नंबर ये देकर ही देकर जाता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा पार्ट है ये, ध्यान से देखें। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान में रखें। शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे? कला मानोगे, विज्ञान मानोगे, कला विज्ञान मानोगे, मनोविज्ञान मानोगे? तो देखो, शिक्षण एक कला है, सही बात है। शिक्षण एक विज्ञान भी है, ये सही बात है। तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो ये अगर हम करके आते हैं तो हमें 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कला है, इसमें 2 मिलेंगे, विज्ञान है, इसमें 1 मिलेगा, मनोविज्ञान है, इसमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो कला और विज्ञान दोनों है शिक्षण। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षण को कितनी मुख्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है? तो कितनी मुख्य? त्रिमुखी है। त्रिमुखी कैसे? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इनके बीच में ये चलती है शिक्षण, तो ये त्रिमुखी हो गई ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है। 103 क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा के द्वारा क्या मिल सकता है? लक्ष्य मिल सकता है। अधिगम मानवीय अनुभवों का, देखो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें 3 नंबर मिल रहे हैं। मानवीय अनुभवों का क्या है? संगठन है अधिगम। जहाँ 3 नंबर मिल रहे हैं उस पर टिक कर रहा हूँ। प्रत्येक संगठन में पाया जाता है। प्रत्येक संगठन में क्या पाया जाता है? सदस्यता पाई जाती है संगठन में। 106 क्या कह रहा है कि प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है। प्रजातंत्र में नेता का पद है वो प्रभावशीलता के कारण मिलता है। दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी है, आप एग्ज़ाम से पहले वो क्वेश्चन जरूर देख कर चले जाएं, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, प्लीज़ उसे सपोर्ट करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इन नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा। 107 क्या कह रहा है? तो इन सदस्यों पर कम प्रभाव होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पुरस्कार को। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए। तो प्रधानाध्यापक के व्यवहार बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में इसका व्यवहार हो। किस प्रकार का व्यवहार हो? निष्पक्ष व्यवहार हो, तभी तो अनुशासन रख पाएगा। एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का? छात्रों के हितों का। इसमें तो आपको अप्लाइड क्वेश्चन यही है। ये सोच ले आपकी एसटीसी करके हम टीचर बन गए तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ें इसमें है, ठीक है। अपने ऊपर लेकर देखना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे? किस गुण को? पक्षपात रहित व्यवहार को। अगर वो पक्षपात नहीं करता है तो ये गुण सबसे अच्छा है। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? किस गुण की? मित्रतापूर्ण व्यवहार के। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? 114 क्या कह रहा है? नवीनता लानी चाहिए। सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है। हाँ, 116 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है संवेदनशीलता। 117 कह रहा है कि जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा। जो बालक बुद्धिमान है वो सृजनशील भी होगा। वो पराये होता है, जरूरी नहीं हो सकता है ना। और बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। बालकों में सृजनात्मकता तो वो होती है कि कोई नया करे, कुछ अच्छा करे, कुछ ऐसा करे जिससे लोग अचंभा करें, वही सृजनात्मकता होती है। तो बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। 118 क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न गुण पाया जाता है, उसमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है। तो देखो, परिणामों की परवाह है वो बिल्कुल नहीं करता है। वो क्यों? काम करेगा तो गलतियां भी होगी। और 120 कह रहा है कि सृजनशील विद्यार्थी लगता है। किस प्रकार का वो लगता है दोस्तों? तो वो चिंतामन लगता है, सोचता ही रहता है।
नेक्स्ट है कि शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है। कितने पक्षों में आना जरूरी है? 3 पक्षों में। और शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? तो ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञानोपयोग का कौशल, उपरोक्त सभी 4 हो जाएगा। मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया है? 123 क्या कह रहा है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, ये चलती रहती है। और नेक्स्ट है कि मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? तो वो समावेशित धारणा है। नेक्स्ट है कि अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए ये देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है या नहीं। इस कथन में आप कहाँ तक सहमत हैं? तो बिल्कुल पूर्ण सहमत है कि सुनने वाला भी तत्पर होना चाहिए। ऐसे ही हम करते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा ही सदैव आवश्यक हो, ऐसा नहीं है। इस कथन में आप कहाँ तक सहमत हैं? इस कथन में आप कहाँ तक सहमत है? ये संभवतः है। बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो बिना भाषा के संप्रेषण असहमत है। इशारों से भी हो सकता है संप्रेषण। तो जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा जाता है, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी राय आपको बतानी है दोस्तों, तो ये राय बिल्कुल ठीक है। विचार ग्रहण के लिए संप्रेष्य की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है, नहीं ऐसा तो ये कथन सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। संप्रेषक की वाणी में आरोह और अवरोह विचार संचार को उद्देश्यमूलक बनाते हैं। तो ये सत्य बात है, उद्देश्यमूलक बनाते हैं। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ है। क्या आप कथन से सहमत हैं? तो ये आप देख सकते हैं, इसमें पूर्ण सहमत हैं, 2 का हो जाएगा। 132 क्या कह रहा है दोस्तों? कि वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। ये कथन है। 132 क्या कह रहा है? नहीं, सत्य नहीं है। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। तो कक्षा कक्ष में संचार संप्रेषण किस पर? कक्षा की अंतःक्रिया पर, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण किस प्रकार के होंगे? सफलतापूर्वक नहीं चलेगा। पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर क्या होगा? चारों ऑप्शन देखें, उसमें अनुवर्त विद्यार्थी रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? 136 क्या कह रहा है? अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? तो वो पढ़ाने में आनंद आता है, इसलिए बनना चाहते हैं। देखो कारण आपका जो भी हो, लेकिन यहाँ 3 नंबर लेना तो ये लिखना पड़ेगा। यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? व्यवसाय की आलोचना करे तो उसकी गलतफहमी तार्किक रूप से दूर करूँगा। 138 क्या कह रहा है दोस्तों? कि यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दे तब आप क्या करोगे? चला जाऊंगा और क्या करेंगे? हमें तो पढ़ाना है। आपने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है, क्यों भरा आपने? आप शिक्षक बनना चाहते हैं, सिंपल है। विद्यार्थियों में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो दोस्तों? समय का सदुपयोग हो। नेक्स्ट है, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूँगा। पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करोगे? अतिरिक्त समय में पूरा करूँगा, टाइम देना पड़ेगा, पाठ्यक्रम तो करना पड़ेगा, एक का सही कर देना। आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? शिक्षा प्रसार करना। 144 क्या कह रहा है? कि आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे? तो अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्रों को, 4 का इसमें हो जाएगा। बीएसटीसी के लिए इनको आप अच्छे से ध्यान से देखना। आपको
व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है, क्योंकि क्यों अच्छा कार्य? पढ़ाने में आनंद आता है, 4 का हो जाएगा। बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? अच्छी पाठशाला का, अच्छे पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य और समर्पित शिक्षकों का। तो ये सही बात है, योग्य और समर्पित शिक्षकों का। देखो, योग्य और समर्पित शिक्षक होंगे तो अच्छी पाठशाला न हो तो भी वो पढ़ जाएंगे, अच्छी पुस्तक उनको न मिले तो भी पढ़ जाएंगे। धनवान माता पिता, इससे कोई बात नहीं होती। ये तो इसमें तो बिल्कुल गलत है। शिशु नवजात स्थिति में होता है, समाज निरपेक्ष होता है वो। नेक्स्ट है कि सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंध है? सामाजिक संवेदनशीलता समायोजन से। सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं तो 18 माह में, 1.5 साल का जब बच्चा होता है तो हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, गैंग एज समूह आयु अवस्था का समय है। गैंग एज किसे कहोगे? 6 से 10 वर्ष तक बच्चा गैंग में रहता है, टोली में रहता है। तो प्ले लिस्ट में इस वीडियो को भी मैं डाल दूंगा और वीडियो आप देखें, रिवीजन करके ज़रूर जाएं। BSTC एग्जाम से पहले एक मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।